नमस्कार, मैं हूं सौरभ। जनसुराज से जुड़े हुए जितने दिग्गज हैं उनके जो विचार है वो हम आप तक लगातार पहुंचाते आ रहे हैं। ऐसे में आज जनसुराज के दरभंगा जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार मनी हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले अपने चैनल में इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी और आपके जितने भी न्यूज़ चैनल के फॉलोअर हैं सभी आदमी को मैं जनसुराज की ओर से, दरभंगा जिला की ओर से मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और अपने प्रशांत सर की ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि बीते 2 सालों से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जिस क्षेत्र से वो गुजरते हैं वहाँ के लोग जनसुराज से जुड़ते चले जाते हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर प्रशांत किशोर में ऐसा क्या है और जनसुराज में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी तादाद में जनसुराज के सदस्य बढ़ते जा रहे हैं। बस इसी सवाल का जवाब हम सबसे पहले मनी जी से लेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो प्रशांत सर का कार्यक्रम हमें याद है जो अगस्त 2022 में हम लोग सबसे पहले दरभंगा में वार्ड सदस्य संघ के माध्यम से अपने आदरणीय प्रशांत किशोर सर का कार्यक्रम करवाए थे और हमको याद है वो भी दिन हम देखे हुए हैं और आज का दिन देख रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना स्पष्ट है, जो उनमें ऐसा एक व्यक्तित्व है, उनका एक ऐसा छवि है। जो लोग भी जैसे फर्स्ट टाइम हम उन लोगों से मिले थे, आदरणीय प्रशांत जी से हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद जितने भी मेरे वार्ड सदस्य उस बैठक में मौजूद रहे, आदरणीय प्रशांत जी से जो बातचीत हुई उसके बाद सारे लोग पूरी तरह से एकदम दृढ़ संकल्पित होकर के उसी दिन प्रशांत जी से जुड़ गए 2022 में। और उस दिन का और आज का जो हम कारवां देख रहे हैं हमको लगता है जो ऐतिहासिक बदलाव है और इसका मुख्य जो हमें लगता है जो कारण है वो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से जो वो प्रयास करते हैं, ये लगता है जो उनके साथ कारवां को जोड़ने को मजबूर कर देता है। आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की घोषणा करने वाली है, जिसकी घोषणा पहले ही प्रशांत किशोर जी ने कर दी है। तो आखिर आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज की क्या भूमिका रहेगी? कैसे बिहार में जनसुराज जीत सकती है? कैसे पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है? जो ऐसा कारवां की बात आप किए हैं, यह कैसे मान ले कि जो कारवां उनके साथ है वही कारवां उनको जिताने में सहायक साबित होगी? क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन, बिहार की आबादी और बिहार में सीटों का बंटवारा, यह सब कुछ डिपेंड करता है। और खासकर कास्ट वाली बात जो उठती रहती है, ये इस कास्ट के हैं, ये उस कास्ट के हैं और इसके अनुसार ही वो लोग वोट देते हैं। तो जनसुराज को विकल्प क्यों मान रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका अभी हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं अपने आम आवाम से। आज हमारे प्रशांत किशोर जी जो 5 एजेंडा को लेकर के, चुनावी एजेंडा को लेकर के ये चुनाव जो लड़ी जाएगी, उसमें सबसे पहला एजेंडा है जो 10 से 15 हजार रुपये के लिए जो बच्चे, जो लड़के, जो माता पिता का लाल यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेश जा करके वहाँ रोजी रोजगार करने के लिए और मजदूरी करने के लिए विवश है, वैसे लोगों को पलायन रोकने का जो हमारे प्रशांत सर के पास जो एजेंडा है, जो उनका का विभिन्न सेक्टरों में जो लोग जो उसका ज्ञान रखते हैं, जो सारे चीज इकोनॉमिस्ट हैं, वो उनका मानना है जो इस पलायन को हम लोग 10 से 15 हजार तक का नौकरी का व्यवस्था बिहार में ही करेंगे। और आने वाला समय में जिनके बच्चे आज यहाँ से बाहर हैं, जो दंश झेल रहे हैं, छोटा छोटा बीमार पड़ने के बाद उनकी बहुत दुर्दशा होती है, यहाँ से ट्रेन भर भर के लोग जा रहे हैं। तो हमें लगता है जो ये आम आवाम का सवाल, इसमें न जात चलेगा न बिरादरी चलेगा। जनसुराज का ऐसा मुहिम है, ऐसा लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है जो हमें लगता है जो कोई भी लोग इसको नकार नहीं रहे। आज तक जहां भी मेरे आदरणीय प्रशांत जी का जनसभा होता है उसमें आज तक कहीं भी कोई विरोध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो जानता है सबके बच्चों का सवाल है, सबके सामान का सवाल है, जो 10 हजार 15 हजार के लिए यहाँ से ट्रेन भर भर के लोग बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है जो ये गेम चेंजर होगा,
आने वाला समय में इसी के कारण हमको लगता है जो जनसुराज से लोग जुड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि चाहे वो आरा हो या सुपौल हो, वहां लगातार प्रशांत किशोर जी सरकार बनाने के बाद की घोषणाएं लगातार करते जा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या क्या करते हैं। इसमें वो बुजुर्गों के लिए घोषणा कर रहे हैं, महिलाओं के सस्ता ऋण के लिए घोषणा कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है बच्चों का उनके लिए घोषणा कर रहे हैं, युवाओं के पलायन बंद की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ किसानों की बेहतर व्यवस्था हो इसकी बात कर रहे हैं। आखिर यह लगातार जो घोषणाएं कर रही है, क्या आने वाले समय में सिर्फ ये जुमला रहेगा या आपको लगता है ऐसा कि अगर सरकार बनती है तो इन सभी वादों को प्रशांत किशोर पूरा करेंगे? देखिए, हमारे प्रशांत जी आज तक जुमला कहीं भी नहीं दिए हैं। आज तक उनका व्यक्तित्व रहा है, जो भी काम करते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ही कह चुका हूं, जो वो ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक काम करते हैं और ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक की गई कार्य में हम लोग जानते हैं वार्ड सदस्य संघ कभी भी दरभंगा जिला क्या पूरे बिहार में नहीं था, लेकिन 2016 में एक अदना सा राजीव कुमार मनी वार्ड सदस्य बन के आया और उसके बाद उस बहादुरपुर में वार्ड सदस्य संघ का गठन करने के बाद पूरे बिहार तक इस संगठन को ले जा सकता है। तो हम तो समझते हैं जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ज्ञानों के भंडार हैं। अगर वो कह रहे हैं तो वो ऐसे नहीं कह रहे हैं, वो डाटा बेस को पूरी तरह से एनालिसिस कर करके कह रहे हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे चुनाव का जो दूसरा एजेंडा है वो है बुजुर्गों के लिए। आज हम लोग इस सरकार में देख रहे हैं जो 400 रुपया दिया जाता है वो भी 6 महीना 12 महीना के बाद दिया जाता है। उस बुजुर्ग को 400 रुपये में एक कप चाय भी नहीं हो सकता है पूरा महीना। लेकिन हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने निर्णय लिया है जैसे ही सरकार बनेगी 2000 हर वृद्ध आदमी को किया जाएगा और उनके जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो बदलाव हो सकता है उसके लिए वो संकल्पित हैं। तो ये हम मानते हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी कभी भी जुमला नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने 7 चीफ मिनिस्टर बनाया है, एक प्रधानमंत्री के साथ उनको काम करने का मौका मिला है। उनको पूरे देश का अनुभव है, हर क्षेत्र का अनुभव है जो किस तरह से इसको कम किया जा सकता है। और हमको पूर्ण निष्ठा है, हमारे आम जनता को, जनता रूपी भगवान को भरोसा है आदरणीय प्रशांत किशोर पर। अगर नहीं भरोसा होता तो इस तरह से लोग जुड़ने का काम नहीं करते। वो जात पात के हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग भी सदस्यता चलाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो कोई ऐसा नहीं कहता है जो प्रशांत जी का जो नेचर है और उनका काम करने का क्षमता गलत है। वो सारे लोग कहते हैं जो नहीं इस बार प्रशांत जी के ही नेतृत्व में बदलाव होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं जो आने वाला समय जनसुराज का है। बहुत सारी पार्टियां महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत कुछ दावा करती है, लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा या राज्यसभा भेजने की बात आती है तो चंद महिलाओं को भेज करके बस खाना पूर्ति करती है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने कितने सीटों पर महिलाओं उम्मीदवार उतारने का घोषणा किया है और अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए सबसे पहले उनका क्या दायित्व होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सौरभ जी बता देना चाहता हूँ जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट कहा है, जो महिलाओं को बात को आगे आने के लिए उनको सबसे पहले भागीदारी देनी होगी, उनको प्लेटफॉर्म देना होगा। और जब तक वो उचित प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगी तब तक उनकी बातों को नहीं रखा जा सकता है। तो इसीलिए इस चुनाव में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो 40 सीटों पर अपने महिला प्रतिनिधि को उतारेंगे और उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। रही बात महिलाओं के सशक्तिकरण के सवाल पर हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट विचार है जो अगर हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को सस्ते ऋण 4% सालाना ऋण के रूप में उनको राशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो भी अपने स्तर से बिजनेस व्यापार जो भी करना चाहते, जो उनका बुद्धि विवेक जिस तरह से वो काम करना चाहती है उस तरह से कर करके अपने परिवार को मजबूत और सशक्त बना सकती है। यही हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का लक्ष्य है और यही जनसुराज के जितने भी सिपाही हैं उनका भी लक्ष्य है जो हम किस तरह से अपने क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बेहतर से बेहतर करें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो काफी बदहाल रही है, अभी
देखा जा रहा है कि चुनाव आने वाले हैं तो शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सुदृढ़ किया जा रहा है बिहार में, लेकिन क्या सरकारी विद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जा सकती है जिससे बच्चे अपना जो बेहतर भविष्य है वो निर्माण कर सकें? या प्रशांत किशोर ने यह घोषणा कर दी है कि 15 साल तक के जो बच्चे होंगे उनके जो पढ़ाई होगी वो उसका जो फीस होगा वो प्रशांत किशोर की सरकार बनने पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है और ऐसा घोषणा क्यों किया गया है? देखिए, आपके माध्यम से सौरभ भाई मैं कहना चाहता हूं, हमारे प्रशांत किशोर जी यही कहे हैं, जो अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं जिनको सिर्फ विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में जाते हैं, प्लेट लेकर के जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और उसके बाद टीचर भी उनको छोड़ देते हैं, जो भर दिन वो सड़क पर इधर उधर भटकते हैं। तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है, जो अगर परिवार को गरीबी से निकालना है तो आपके बच्चे जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका परिवार गरीबी से नहीं निकल सकता। परिवार के अगर 1-2 बच्चे अगर पढ़ाई ढंग से कर लेते हैं, उनका बेस मजबूत हो जाता है, तो हमको लगता है जो हम उस परिवार का गरीबी को दूर किया जा सकता है। उस बच्चे को अगर नौकरी हो जाता है तो उस परिवार का गरीबी दूर हो सकता है। वो कैसे होगा? तो वो स्पष्ट हम आपको कहते हैं, जो जनसुराज का अगर सरकार बनता है तो जिस तरह से नेतरहाट और नवोदय विद्यालय, इस तर्ज का आपको प्रखंड स्तर पर 1-2 विद्यालय का स्थापना किया जाएगा और उस स्थापना के माध्यम से बच्चे को, आज क्या हो गया है, जो स्कूल चला गया है बच्चे के घर तक, लेकिन हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं नहीं, ये गलत है। अभी बच्चे को लाना है स्कूल तक और स्कूल में ला करके बेहतर व्यवस्था करके उनको वर्ल्ड क्लास स्तर का जो पढ़ाई होता है, नेतरहाट और नवोदय विद्यालय के तर्ज पर विद्यालयों की स्थापना करके उसमें बेहतर शिक्षा दे करके उस परिवार को गरीबी से निकालने का मुहिम को चलाया जाएगा। यही हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ये। पूरा वर्ल्ड जानता है कि भारत के लिए कृषि कितनी बड़ी आर्थिक ताकत है और कृषि से ही भारत के कई ऐसे चीज़ें हैं जिनको विदेशों में निर्यात किया जाता है, लेकिन बिहार में किसान बदहाल हैं। देश भर में जहां एक तरफ किसानों की आत्महत्या की बात आती है, किसानों के आंदोलन की बात आती है, वहीं बिहार में किसान खेती तो करते हैं लेकिन बेहतर कमाई नहीं कर पाते हैं। प्रशांत किशोर जी ने इनके लिए भी घोषणा कर दी कि जैसे बच्चों का पलायन बंद होगा, महिलाओं को सस्ते ऋण देंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, वैसे ही किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था करने की बात भी वो कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बनती है तो आने वाले समय में बिहार के किसान बदहाल नहीं रहेंगे। तो ये बदहाली उनकी कैसे दूर होगी? देखिए, इस बदहाली, किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए हम लोगों का जनसुराज का स्पष्ट रोड मैप है। जिस खेती को हम लोग सिर्फ काम चलाओ, अपने दैनिक उपार्जन के लिए, भोजन के लिए मात्र सीमित करके रख दिए हैं, उस खेती को कमाऊ खेती बनाने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम है, 5 लक्ष्य पर जो हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2025 विधानसभा का, उसमें स्पष्ट है जो खेती के लिए जो आजकल क्या होता है, जो 100% बिहार में जो खेती जो किसान नहीं करना चाहते हैं वो मजदूरों के अभाव में नहीं करना चाहते। मजदूर सही समय पर नहीं मिलते हैं। लोग यहाँ से पलायन करके पंजाब, हरियाणा, दूसरे प्रदेशों में जाकर के वहाँ खेती कर रहे हैं और उनके यहाँ मजदूरी करके उनका खेती को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने बिहार में लोगों, किसानों को मजदूर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो खेती का जो स्थिति है सो बद से बदतर होते जा रहा है। आपको पता होगा जो 65% हमारे जो बिहार के लोग हैं वो भूमिहीन हैं, 35%, 30% ऐसे लोग हैं, उतना ही उनके पास जमीन है जो उपजाते हैं और हर साल वो खाते हैं। तो उस खेती को हम लोग कमाऊ खेती बनाने के लिए अभी भी जैसे ही जनसुराज का सरकार बनेगा, उस किसान को कमाऊ खेती बनाने के लिए मजदूरों को मुफ्त में व्यवस्था की जाएगी, ताकि मजदूर उनके खेतों में काम करें और बेहतर उपार्जन करके
उनको टेक्नोलॉजी से ये करके उनको कृषि के बारे में दक्ष करके बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी दे करके उनको कृषि को कमाऊ खेती बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और जैसे ही सरकार बनती है इस दिशा में हम लोग पूरी दिल जान से लग करके इस काम को करेंगे। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है जनसुराज का। आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का गठन करने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव जो है 2025 243 सीटों पे लड़ने वाली है जनसुराज। ऐसे में आप दरभंगा समेत बिहार वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दरभंगा सहित पूरे बिहार के आम जनता, जो जनता भगवान होते हैं और आज तक सभी सरकारों को बनाने का उनका ही दायित्व रहा है, मैं सभी आम जनमानस से यही अपील करता हूं, जो 2 अक्टूबर को जो हमारे प्रशांत जी का संकल्प है, जो 1 करोड़ सदस्यता के साथ संगठन का निर्माण होगा, उस दिन संगठन की घोषणा होगी। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं। मैं 10 अगर संगठन के कार्यकर्ता हूं, अगर मैं जिला उपाध्यक्ष हूं, मैं चाह लूंगा जो जनसुराज की सरकार बन जाए तो असंभव है। जब तक आम जनमानस के दिल में ये नहीं होगा जो हमें अपने बच्चों के बेहतरी के लिए जनसुराज के साथ जाना है, तब तक हमको लगता है जो ये संकल्प पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए विनती करके, हाथ जोड़ करके सभी आदमी से विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करना चाहते हैं, जो 2 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन है, हम आप सभी माता बहनों से अपील करते हैं जो इस दिन चलिए और बिहार की बदहाली, अपने बच्चों के भविष्य और समाज में फैल रहे कुरीति को मिटाने के लिए जनसुराज का साथ दीजिए और इस स्थापना के कार्यक्रम में आप एक ऐतिहासिक भूमिका निभाइए। मैं आपको भरोसा देता हूं, जिस तरह से मैंने आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मैं आपको पुनः कह देता हूं, 2022 में जो उनका मैंने सबसे पहला कार्यक्रम करा करके जो देखा था और आज देख रहा हूं, तो मुझको जमीन आसमान ऐसा फर्क नजर आ रहा है। और मुझको पूर्ण भरोसा है क्योंकि उनका जो काम होता है वो ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक करते हैं, उनमें कहीं भी मिलावट नहीं होता है। तो इसलिए हमको पूर्ण भरोसा है, जो निष्ठा पूर्वक अगर वार्ड सदस्य संघ बनाया जा सकता है, जिसका संगठन कभी नहीं था, तो जनसुराज तो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सपना है और हमारे महात्मा गांधी जी का एक समझिए विजन था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। उस सोच को साकार को सफल करने के लिए आज हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी दूसरा महात्मा बन करके बिहार में आए हैं। अगर इनका साथ आप नहीं देते हैं तो मैं जानता हूं जो दूसरा बार कोई आपका इस कार्य को करने के लिए नहीं संभव होगा। कोई इसमें दिलचस्पी नहीं लेगा, क्योंकि समझेगा जो यहाँ सिर्फ जात पात में लोग बंटते हैं, जात पात के आधार पर वोट होता है। तो करबद्ध निवेदन है सभी आदमी से, जो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाइए और इस 2 अक्टूबर का जो पार्टी का स्थापना है उसको ऐतिहासिक बना करके आम जनों की सरकार, जनता का सुंदर राज बनाने में आप लोग भी संकल्पित भागीदारी कीजिए। यही कह करके मैं अपनी वाणी को सभी साथी को अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। मेरा नाम राजीव कुमार मनी, जिला उपाध्यक्ष दरभंगा। अभी आप देख रहे थे जनसुराज के दरभंगा जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार मनी को, और उनके विचार जो है हम आप तक पहुंचाए हैं। जनसुराज की क्या भूमिका होगी आगामी विधानसभा चुनाव में, उस पर विस्तृत चर्चा हम लोगों ने की है। और आने वाले समय में लगातार हम जो जनसुराज के दिग्गज हैं उनकी बातों को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।